नमस्कार दोस्तों, आखिर क्या होते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप। दोस्तों, आपने स्किन के ऊपर छोटे छोटे टैग्स जरूर देखे होंगे जिन्हें हम बोलते हैं मस्से। अब ऐसे ही मस्से कई बार गर्भाशय के अंदर भी बनने शुरू हो जाते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। इनको बोला जाता है एंडोमेट्रियल पॉलिप। अब ये एंडोमेट्रियल पॉलिप अगर हैं तो ये कैसे पता चलते हैं और इनका निदान या ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत बार एंडोमेट्रियल पॉलिप्स आर जस्ट एसिम्प्टोमेटिक, मतलब शायद कोई भी दिक्कत आपको नहीं करे। आपके डॉक्टर हो सकता है आपके लिए एक रूटीन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हो और उस पे ये डिटेक्शन हो कि आपको एक छोटा सा मस्सा अंदर पड़ा है। और कभी कभार सिम्टम्स भी हो सकते हैं। सिम्टम्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, मतलब आपको ब्लीडिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीच बीच में स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, दाग लगता रहे। अगर आप मेनोपॉज अटेन कर चुके हैं, आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, हो सकता है पॉलिप्स के कारण आपको बीच बीच में माहवारी मेनोपॉज के बाद भी आती रहे, मतलब ब्लीडिंग होती रहे, एब्नॉर्मल ब्लीडिंग होती रहे। तो दोस्तों, अगर ये मस्से हैं तो इनका करना क्या है। बेसिकली आई वुड लाइक टू डिवाइड दिस इनटू 3 कैटेगरीज। अगर आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सपोज यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर फर्टिलिटी, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं और कोई कारण हमें नहीं दिख रहा है जिस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या आप आईवीएफ की तरफ मूव कर रहे हैं, आपको टेस्ट ट्यूब बेबी विधि कराना है, तो ये मस्से चाहे कितने भी साइज के हों, एज पर आई वुड से कि जितना भी कुछ हमें अब नॉर्मल अगर अंदर यूट्राइन कैविटी में दिख रहा है तो इनको निकाला जाता है। अगर आप बच्चे के लिए ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और प्री मीनोपॉजल है, मतलब मीनोपॉज से पहले की एज है, तो बोला जाता है कि अगर मस्सा 1 सेंटीमीटर तक का है तो शायद आपको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। बट इन केस इट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर तो डेफिनेटली आपको वो निकलवा लेना चाहिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कतें आपको नहीं रहे। पोस्ट मीनोपॉजल ग्रुप, पोस्ट मीनोपॉजल मतलब आपकी माहवारी बंद हो चुकी है, फिर भी इसके बाद कोई मस्सा डिटेक्ट हुआ है तो किसी भी साइज का हो, डेफिनेटली इट नीड्स टू बी रिमूव्ड एंड सेंड फॉर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन की इस मस्से में आखिर है क्या। तो ये 3 कैटेगरीज। इनफर्टिलिटी पेशेंट्स, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ट्रीट ऑल द पॉलिप्स। प्री मेनोपॉजल फीमेल्स, लेस देन 1 सेंटीमीटर यू कैन लिव। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, कोई भी साइज है, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक दैट मस्सा आउट, टेक दैट पॉलिप आउट एंड गो फॉर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर दैट। अब इन मस्सों को रिमूव कैसे करवाया जा सकता है या क्या टेक्निक है जिसके जरिए मस्सा रिमूव कराया जा सकता है। बहुत बार पुराने जमाने में ब्लाइंड डीएनसी की जाती थी। ब्लाइंड मतलब बिना किसी दूरबीन की सहायता के गर्भाशय के अंदर डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज कर दी, जैसे कि अबॉर्शन में किया जाता है।